अब हम वो गुड्डू नहीं रहे जो लिबिर लिबिर करते थे। तालियां तालियां रुकनी नहीं चाहिए हमारे लिए। मतलब गोप्रो एसजी कैम किसी की कमी खली नहीं रही है। खलेगी बहुत खलेगी। ये यहाँ पे स्पीड ब्रेकर। इस समय मैं जहाँ पे खड़ा हूँ ना, आप मानो चाहे ना मानो, ये उत्तर प्रदेश है, इधर मध्य प्रदेश है, यानी हम उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बॉर्डर पे खड़े। जय हिंद मित्रों, स्वागत है विराग ब्लॉग्स के एक नए एपिसोड में। तो जैसा कि हमने कहा था कि हम चित्रकूट के लिए निकलने वाले हैं, तो अभी हम निकल चुके हैं और अभी हम तकरीबन घर से 20 किलोमीटर आगे आए हैं। और इसके बाद हमारी जो मंजिल होगी, पहले तो राजापुर होगी। राजापुर को आप पहले ही जानते हैं, मेरे ब्लॉग में आप देख चुके हैं। हनुमान मंदिर का दर्शन हमने आपको करवाया था। तो अगर आप चित्रकूट आना चाहते हैं वाया कौसाम्बी, तो सबसे पहले आपको मंझनपुर मुख्यालय आना पड़ेगा, या आप सीधा ओसा से भी हो सकते हैं। और वहाँ से आपको महेवा घाट की रोड पकड़नी पड़ेगी और महेवा घाट की रोड सीधे आपको महेवा घाट तक ले आएगी। उसके बाद वहाँ से चित्रकूट का रास्ता हम आगे आपको बताएंगे। तो फाइनली हम यमुना जी के ब्रिज पे पहुँच चुके हैं और ये जगह तो याद होगी, वो सामने हनुमान मंदिर दिख भी रहा है। यहाँ से जूम करके दिखाने की कोशिश करते हैं, वो सामने हनुमान मंदिर ही है जहाँ पे हम लोग दर्शन करने गए थे। इनफैक्ट इस सीरीज़ का जो दूसरा और तीसरा ब्लॉग था वो यहीं से बना था। तो ये घाट आप कह सकते हो, एग्जैक्ट घाट तो नहीं है, घाट वहाँ पे है, लेकिन आदमी यहाँ से भी नहा रहता है। सो माई गेस वॉज राइट। राजापुर से चित्रकूट पड़ता है एग्जैक्ट 50 किलोमीटर्स। तो अभी टाइम है अपने मोटो व्लॉगिंग सेटअप पे स्विच करने का, जो कि मैं अपने इसी स्मार्टफोन से मोटो व्लॉग करूँगा, ताकि आप लोग ये ना कह सकें कि मैंने आपको दिखाने के लिए सिर्फ मोटे तौर पर हाईवे पे अपने व्लॉगिंग सेटअप को टेस्ट किया। तो बस आज देखते हैं कि गाँव की रोड या इस तरह के एरियाज़ में कैसा परफॉर्म करता है। मैं उम्मीद करूँगा कि मेरा फ़ोन स्टेबल रहे, ज़्यादा दिक्कत ना हो। तो देखते हैं, सेटअप करते हैं इसी में। सो पहले से हम लो स्पीड पे टेस्ट करेंगे एंड आफ्टर टेस्टिंग इट ऑन अ लो स्पीड हम हाई स्पीड पे जाएंगे। और क्या सही लोकेशन पे मैंने इसको माउंट किया है, सामने देख सकते हो। अब यहाँ पे एक ब्रिज आ गया है, आप लोग देख सकते हैं, एंड दिस इज़ अ नैरो पास। सो आई होप एवरीथिंग इज़ फाइन। और हेलमेट सेटअप काफ़ी जुगाड़ से किया। मैं यहाँ पे स्टेबिलिटी की उम्मीद नहीं कर सकता क्योंकि रोड उतनी अच्छी नहीं है। तो पहले हम लोग निकलेंगे हनुमान धारा के लिए। हनुमान धारा में दर्शन करने के बाद हम लोग जाएंगे श्री कामतानाथ स्वामी जी के दरबार में। तो काफ़ी एक्साइटेड हूँ क्योंकि पहली बार ये सोलो ट्रिप है। आया चित्रकूट कई बार हूँ, लेकिन कभी भी अकेले नहीं आया। तो ये मेरी पहली सोलो ट्रिप है। तो देखते हैं ऊपर वाला इसको कितनी अच्छी बनाता है। तो पहाड़ी तो हम लोग पहुँच चुके हैं, फ़ोन माउंट है। और अच्छी बात यह है अभी तक इस सेटअप की कि हाइट स्पीड पे भी कोई आवाज़ में किसी प्रकार का कोई डिस्टॉर्शन नहीं दिख रहा है, जो कि मेरे लिए पर्सनली बड़ी अच्छी बात है। और एकदम बता रहा हूँ ना कि इनसेन रिएक्शन है पब्लिक का। इनसेन, एक नॉर्मल होता है, एक इनसेन रिएक्शन होता है। तो वो इनसेन वाला जो रिएक्शन है पब्लिक का, वो हमें मिल रहा है। तो मज़ा आ रहा है, कसम से मज़ा आ रहा है। पहले शर्म आती थी, लेकिन अब मज़ा आ रहा है। वो गुड्डू भैया का डायलॉग है ना, शुरू में मजबूरी में किया था, लेकिन अब मज़ा आ रहा है। तो वही अपने साथ भी है। अब हम वो गुड्डू नहीं रहे जो लिबिर लिबिर करते थे। अब हम वो गुड्डू नहीं रहे जो लिबिर लिबिर करते थे। अब हम बन गए ब्लॉगर। हेलो चैनल, वेलकम टू माय गाइस। ओके, तो ये है पहाड़ी। रुकना कहीं नहीं है, अब नॉन स्टॉप चित्रकूट तक। चित्रकूट मुझे अगले 20 मिनट में टच करना है किसी भी तरीके से, इसलिए मैं कहीं नहीं रुकने वाला। मेरी आवाज़ आ ही रही होगी, मैं ये मान के चलता हूँ। और ये रास्ते सीधे हमें लेके जाएंगे चित्रकूट। सो लेट्स चेक इट आउट। ओके, तो पहाड़ी को हमने पार कर लिया है। क्या बात, तालियां रुकनी नहीं चाहिए हमारे लिए। चित्रकूट है यहाँ से 27 किलोमीटर, करवी है 15 किलोमीटर। मुझे नहीं पता था करवी और चित्रकूट के बीच में इतनी डिस्टेंस होगी। तो अभी 27 किलोमीटर का रास्ता और तय करना है, उसके बाद हम पहुँचेंगे अपने डेस्टिनेशन पे। एंड कसम भगवान से, सपना पूरे होने के बाद जो खुशी मिलती है ना, सेम खुशी मुझे इस समय मोटो व्लॉग करने के बाद मिल रही है। मतलब गोप्रो एसजी कैम किसी की कमी खली नहीं रही है। खलेगी बहुत खलेगी। ये यहाँ पे स्पीड ब्रेकर। ओके, स्पीड ब्रेकर पार। तो कैमरे में तो नहीं दिख रहा है, पर मुझे कामतगिरी महाराज के दर्शन हो चुके हैं और सामने पहाड़ की एक श्रृंखला मुझे दिखाई पड़ रही है। सामने कैमरा उतना नहीं कर पाएगा, लेकिन लाइन से आपको पहाड़ों की श्रृंखला वहाँ दिखनी शुरू हो चुकी है। हालांकि अभी भी हमसे 27 किलोमीटर की दूरी पर है, लेकिन बड़े बड़े पहाड़ों की जो पूरी श्रृंखला है वो अब मुझे दिखनी शुरू हो गई है। और मेरी बात मान लो भाई, आप लोग अगर आप लोग करना चाहते हो मोटो व्लॉगिंग, तो उठाओ अपना फ़ोन और लग जाओ। बहुत मज़ा आता है भाई, बहुत। अभी हम लोग करवी में इंटर कर चुके हैं और करवी से चित्रकूट पता नहीं कितना है,
आई डोंट नो, मुझे नहीं पता क्योंकि मैंने आज तक कभी देखा नहीं। और गूगल मैप हम यूज़ नहीं कर रहे, जो कि रिक्त स्थान आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि कुछ नहीं लगा। तो अपने पूर्व के अनुभव और पूछते पूछाते हम पहुँच रहे हैं। और आज की पता है मोटो ब्लॉगिंग की सबसे ख़ास बात इस मोटो ब्लॉग की क्या है? आज मैंने रेयरली 40 के नीचे स्पीड करी है, बहुत रेयरली। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो रियलमी का माइक्रोफोन है ये कितना अच्छा आपको नॉइज़ मैं क्यों बोलता हूँ बार बार, साउंड देता है। ठीक है, तो वाला काम सही है गुरु, मस्त काम है। बस अफसोस ये है कि गाड़ी इलेक्ट्रिक वाली हमारे एक मित्र लिए हैं नेक्सॉन EV, पर लॉन्ग ट्रिप के पहले वो 4 बार सोचते हैं और 8 बार भगवान की पूजा करते हैं कि हे प्रभु कुछ भी करवा दियो, रास्ते में बैटरी भर ना डाउन होने पाए। बहुत यार डर है उसको, वो खाली सिटी में ही चला पाता है गाड़ी। यहीं पे कहीं पे मैंने होटल बुक किया था, लेकिन बाद में मैंने कैंसिल कर दिया क्योंकि मेरा प्लान चेंज हो गया। पहले यह था कि 2-3 दिन रुकूंगा, लेकिन ऐसा काम पड़ गया है कि 2-3 दिन की बात छोड़िए, आज शाम को ही रिटर्न होना पड़ेगा। तो मैंने होटल बुक करके छोड़ दिया। काफ़ी सस्ता होटल मिला था, 800 रुपये में AC रूम मिला था बढ़िया, खाना अलग से मिला था उसी में पैकेज में, उनका कोई ऑफ़र चल रहा था। तो मैं आपको सलाह दूंगा कि एक बार ऑनलाइन चेक कर लिया करिए। अब ओयो तो मैं कभी यूज़ नहीं किया, मुझे ओयो का पता भी नहीं है। भगवान राम की तपोभूमि में आपका हार्दिक स्वागत है, नगर पालिका परिषद चित्रकूट। ओके, थैंक यू, मोस्ट वेलकम, थैंक यू। तो अब हम ऑफिशियली पहुंच चुके हैं करवी, एंड करवी से चित्रकूट कहाँ से रास्ता है, लेट्स फाइंड इट आउट। ओके, हमको लगा था कि यहाँ पे जाम मिलेगा, हमको लगा था यहाँ पे चेकिंग मिलेगी, जाम मिला ना चेकिंग मिली। बड़ी अच्छी बात है, बड़ी अच्छी बात है। हम टहल रहे हैं ट्रैफिक नियमों का पालन करते हुए, हालांकि हम रॉन्ग लेन में हैं। अगर कुछ हो जाता है तो जिम्मेदार हम माने जाएंगे, और इसीलिए हमको राइट लेन में अपने आना पड़ेगा। और उसके लिए यहाँ आदमी नहीं चल रहा सही से, तो हम क्या करें, हमको तो साइड लेनी है। अब तमीज़ से चलना पड़ेगा। नवीन मंडी स्थल करवी चित्रकूट। ओके, तो हमें मंडी स्थल नहीं जाना, हमें जिस स्थल पे जाना है उस स्थल का नाम है श्री कामदगिरी, श्री कामदगिरी पहाड़। नहीं, मुझे पता था यहाँ ट्रैफिक मिलेगा। आई न्यू इट। ओके, तो यहीं कहीं पे मेरा होटल होना चाहिए जो मैंने बुकिंग करी थी। हालांकि यहाँ पे होटल तो अभी दिखे नहीं, हो सकता है अभी मैं करवी के बाहर ही हूँ, अंदर नहीं घुसा। सॉरी, साइड लेना पड़ेगा, सॉरी। अच्छा हाँ, याद आया, अब यहाँ पे एक ओवर ब्रिज मिलेगा मुझे। ओवर ब्रिज हमको ले जाएगा रामघाट। ओके, आई गॉट इट, आई फाइनली गॉट इट। ये ओवर ब्रिज हमको एक ले जाएगा। एक ये पुराना रास्ता है, पुराने रास्ते से हम नहीं जाएंगे, हम पकड़ेंगे अपना सीधा नया रास्ता जो कि सामने वाला है। और लास्ट टाइम जब हम और आए थे, हमारा दोस्त अनुराग आया था, तो कुछ हुआ था जिसके बारे में हम नहीं बताएंगे, नहीं अनुराग भैया बुरा मान जाएंगे। अच्छी घटना नहीं थी पर हुई थी कुछ। अनुराग भैया अगर वीडियो देख रहे हैं तो सॉरी हमने कुछ बताया नहीं है, ठीक है। तो ये ट्रैफिक है, पता नहीं मेरा फ़ोन रिकॉर्डिंग कर भी रहा होगा या नहीं, भगवान, क्योंकि आज मौसम तो यार उतना गर्म है नहीं। हाँ, ये देखिए ओवर ब्रिज मिल गया, ओवर ब्रिज। पहले यहाँ पे जाम की बहुत प्रॉब्लम थी, फिर अचानक सरकार को पता चला कि जाम हटाया जा सकता है, सरकार ने पुल बना दिया, जो कि बहुत अच्छा किया। शाबाशी देते हैं इसके लिए तो अच्छा, अपाचे में एक ख़ास बात तो है, अगर अकेले चल रहे हो ना गाड़ी बहुत प्यारी चलती है, बहुत प्यारी। और कहीं अगर पीछे कोनो बैठ गवा तो फिर ये रोने लगती है। और कहूँ अगर पीछे हल्का फुल्का आदमी 90 किलो का बैठ गवा तो रामे से काम है। ऐसे चलती है मानो गाड़ी तुमको गोद ले ली हो। तो कामदगिरी प्रभु के दर्शन होते हुए, पहाड़ के दर्शन होते हुए, पर अफसोस अभी भी वो आपको नहीं दिख रहे होंगे। क्यों? क्योंकि फ़ोन का वाइड एंगल लेंस उतनी दूर तक कवर नहीं कर सकता जितनी हमारी आंखें कर सकती हैं। और हम देख सकते हैं कि सामने बोर्ड लगा है जहाँ पर चित्रकूट को बताया जा रहा है। अरे 12 किलोमीटर चित्रकूट है। इलाहाबाद 120, मैहर देवी धाम 127 किलोमीटर। गजब ख़राब व्यवस्था है यार। हनुमान धारा 8 किलोमीटर। ओके, सो हमें सीधे जाना है हनुमान धारा।
विच इज़ 8 किलोमीटर्स। कोई लाइट वाइट तो है नहीं, अगर हम तोड़ दिए तो हमारा चालान तो होनी नहीं चाहिए। क्यों पुलिस वाले चचा, क्यों चचा? कोई लाइट तो है नहीं ना इधर, तो अगर हम सिग्नल तोड़ते भी हैं तो चालान के भागीदार तो हम हैं नहीं। तो बम्पर ट्रैफिक है। ट्रैफिक इसलिए है, कोई समझदार आदमी बीच रोड पे बोलेरो का दरवाज़ा खोले खड़ा है। इनका बैठाए के चाय वो पिलाए के चालान काटना चाहिए पुलिस वाले का। इस तरह के आदमी जो बीच रोड में खड़े हो जाते हैं, भीड़ क्यों लगी है भाई? इंडियन बैंक में इतने कस्टमर है, वाओ नॉइस। और यहाँ पे रोड हमारे साथ आइस पाइस खेलती हुई। हाँ तो भैया कौन बोल रहा था कि फ़ोन से मोटो ब्लॉग नहीं हो सकता? अच्छा थोड़ा बताओ, मिलो हमसे आके। कौन था वो महान पुरुष? हमने कई लोगों के रिव्यू सुने यूट्यूब पे कि फ़ोन से तो मोटो ब्लॉग किया ही नहीं जा सकता। आए मिले, थोड़ा चाय वाय पी लें हमारे यहाँ, तो हम बात करते फिर अच्छे से। तो फाइनली हम लोग हनुमान धारा पहुँच चुके हैं और शायद आपको वो बड़े बड़े पहाड़ दिखाई पड़ रहे होंगे। तो भाई देखिए, अब हम हिमाचल से तो है नहीं कि हमें पहाड़ देखने की आदत है। हमारे लिए यही ग्लेशियर, यही लद्दाख, यही सियाचिन है। सफ़र शुरू हुआ है, कभी ना कभी तो वहाँ तक भी पहुँचेंगे। धीरे धीरे परेशानियों से लड़ेंगे प्रभु के आशीर्वाद से। पूरे पहाड़ हरे भरे हैं, पूरे पहाड़ A to Z जितने पहाड़ है, ये पूरी श्रृंखला है पहाड़ों की। और सारे पहाड़ एकदम हरे भरे, रास्ते हरे भरे, पहाड़ हरे भरे। तो चित्रकूट धाम में आपका स्वागत है और हनुमान धारा हमारी पहली मंजिल है जहाँ पर हम पहुँच चुके हैं। तो यार देखो गुरु, ऐसा है कि जब इलाहाबादी आदमी पहाड़ देखत है ना तो उस पर कंट्रोल नहीं हो पाता। अब देख लो भाई साहब, ना इंडिकेटर दिहिन, न बत्ती मोड़ दिहिन, अब ठोक दे कोई तो पड़े रहेंगे मुचियारे। क्या नज़ारा है, वाह! सामने पहाड़, ऊपर बादल, और क्या चाहिए देखने के लिए। सोलो ट्रिप का देखिए मज़ा तो है। सोलो ट्रिप में आप जो चाहे जैसे चाहे कर सकते हैं। कसम से बता रहा हूँ, रियल टाइम जो देखने में मज़ा आ रही है ना, आपको एक्चुअल जब आप आएंगे ये मज़ा तभी आपको आएगी। कैमरा आपको उतना अच्छा नहीं दिखा सकता, ऊपर से वाइड एंगल पे स्विच है तो पता नहीं आपको ये उतना अच्छा दिख भी रहा होगा या नहीं। तो मैं अभी कहीं पे रोकता हूँ, वो सामने एक ऊंचाई है, ऊंचाई से सब कुछ दिखाई पड़ेगा। सामने एक ऊंचाई की जगह है, तो वहाँ से मैं पूरा एक अभी बी रोल लेता हूँ या सिनेमैटिक सीन के कुछ मैं कैप्चर करने की कोशिश करता हूँ। हालांकि लाइट ज़्यादा है इस समय सूरज की, तो क्वालिटी उतनी अच्छी शायद ना आए, लेकिन कोशिश करने में क्या जाता है। वाह, ये रोड, यस यस यस। इस पे गाड़ी के हैंडल पकड़ो चाहे ना पकड़ो, गाड़ी अपने से रिस्पॉन्ड करेगी। यही तो रास्ता देखना था बॉस, यही तो रास्ता देखना था, मिल गया। यस, जय कावतगिरी महाराज की जय हो, जय हो, जय हो। क्या बात है, क्या बात है। लेट्स गेट स्टार्टेड। ना 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 ना, हनुमान धारा इधर होगा, पता नहीं हनुमान धारा किधर है। इधर से या इधर से? भैया जी हनुमान धारा किधर है? वो रोड है ना? तो हम लोग गलत रास्ते में थे। अच्छा हुआ भैया जी भगवान बन के हमारे लिए आ गए, वरना हमने सीधा पकड़ ली थी पता नहीं कहाँ की रोड। तो गौर करने वाली बात यह है कि उत्तर प्रदेश की सीमा यहाँ, हाँ यहाँ से उत्तर प्रदेश ख़त्म, वहाँ से मध्य प्रदेश शुरू। उत्तर प्रदेश की सीमा में आपका स्वागत है। तो ये चीज़ ख़त्म, उधर से मैहर या आई डोंट नो।